हनुमान बेनीवाल की राजनीति बीच में थोड़ी डगमगाती हुई नजर आने लगी थी। धरातल पर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर सांसद हनुमान बेनीवाल एक्टिव हो गए हैं। जी हां, हनुमान बेनीवाल ने बीच में किसानों की मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि लोगों के नेता हैं वो, एक जन नेता हैं वो। लोगों की आवाज, आम जनता की परेशानियों को बारीकी से सुनते हैं, परखते हैं और समाधान निकालते हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हरियाणा के भिवानी जिले में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है और कहा है कि वे इस मुद्दे को संसद में भी लेकर जाएंगे। बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस सरकार ने उद्योगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, वो किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी दिल्ली चुनाव में भाजपा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगी। सैन्य भर्ती से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के युवाओं के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जल संकट के मुद्दे पर बेनीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हुई है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू सहित 12 से 13 जिलों को पंजाब से समय पर पानी मिलना चाहिए। किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को किसानों से वार्ता के लिए निर्देश देना चाहिए। तो ये कुछ तमाम मुद्दे थे जिस पर हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता पर चर्चा की। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि हनुमान बेनीवाल कुछ समय से सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन धरातल पर रहकर उतनी चीजें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि वो जन नेता है, आम लोगों के नेता हैं। उन्होंने एक बार फिर लोगों के मुद्दों को उठाया है, किसानों के मुद्दों को उठाया है और इसी के साथ युवाओं के मुद्दों को भी, यानी कि अग्निवीर के मुद्दों को भी एक बार फिर उन्होंने उठाया है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि हनुमान बेनीवाल जब सक्रिय नजर नहीं आ रहे तो उसका रीजन एक ही माना जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही राजस्थान में उपचुनाव हुए थे जिसपे खिवसर विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा था और वहां से वो हार गई थी, जिसकी वजह से कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है और फिर से एक बार वो धरातल पर उतर गए हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। धन्यवाद।